अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो वीलॉग है वो एक चुभता हुआ टॉपिक भी है और बहुत ही इसको कहने के आजकल का हॉट टॉपिक जो है वो महंगाई इन्फ्लेशन है। तो आई थॉट कि कुछ स्टडीज़ के हवाले से कुछ मेरी जो पिछले व्लॉग्स थे उसके साथ साथ कुछ इन चीज़ों पे भी अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार किया जाए और let you motivate on things के then how could you be able to control the inflation at your level, and of course how you can put pressure on the government to actually look into these things. तो कुछ जो थॉट्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसमें जो पहले नंबर पे चीज़ आती है जी कि हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुकी हैं। अगर हम डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लेवल पे इस वक्त जो करंट सिनेरियो में अगर हम चेक करें तो वेयर आर दीज प्राइस कंट्रोल कमेटीज़। अगर हैं मतलब वो कागज़ों में तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन फील्ड के अंदर उन्होंने जो उनका काम है करने वाला वो तो उस पर बिल्कुल भी जो है वो फोकस नहीं है। और दूसरा ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के अंदर हमने कभी भी जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल की रिप्रेजेंटेशन या मोहल्ला कमेटीज़ टाइप की जो चीज़ है वो इम्बेड करने की कोशिश ही नहीं की। अब देखें कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ में जब तक उसकी एक सब कमेटी आपके मोहल्ले के लेवल या आपके यूनियन काउंसिल के लेवल पे नहीं होगी, तो आप कैसे जो है वो इंश्योर करेंगे कि जी प्राइसेस जो हैं वो डाउन टू दी जनरल पब्लिक या एक जो आम इंसान है वो उसको आप कम कीमत पे कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकेंगे। आप यहाँ पे अपने अगर गली मोहल्ले की सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको एक गली की नुक्कड़ पे दुकान जो है वो एक प्राइस, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अंडे की प्राइस है तो वो एक जो है वो आजकल 17 का दे रहा होगा तो दूसरा 18 का दे रहा है। इसी तरह से टमाटर का हम देख लें कि वो इन्फ्लेशन उसका रेट जो था वो 150 तक गया है और अब आजकल कुछ थोड़ा जो है वो डाउन आया है। तो हमें जो ये जो कमेटीज़ हैं इनको गवर्नमेंट को जो है वो चाहिए कि वो उसको बिल्कुल उनकी जो उनके TORs हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो इंश्योर करें कि वो काम कर रही हों। लेकिन उसके साथ साथ जनरल पब्लिक यानी हम लोग जो हैं हमें भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हम अपने लेवल पे जो है वो कुछ मोहल्ला कमेटीज़ या यूनियन काउंसिल कमेटीज़ जो हैं वो बना सकते हैं और देन वी कैन प्रेजेंट आर सजेशंस टू द डिप्टी कमिश्नर और द कमिश्नर्स कि जी वो इनको जो है वो अंडर द लॉ इन कमेटीज़ को रजिस्टर करें, या वो जब भी ये इन प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की मीटिंग्स होती हैं तो वो इन मोहल्ला कमेटीज़ को जो है वो या लोकल जो यूनियन काउंसिल कमेटीज़ हैं उनको भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दें। नंबर 2 पे जो गवर्नमेंट के करने वाला काम है वो, और जो बहुत से दुनिया के ममालिक जिसमें यूके भी शामिल है और इवन हमारे पास जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो सऊदी अरेबिया की है कि जी उन्होंने प्राइस फ्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। प्राइस फ्रीजेस के अंदर यही होता है कि जी आप 1 साल 2 साल या 10 साल के लिए या 5 साल के लिए वट एवर द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आप चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको फ्रीज़ कर देते हैं कि जी इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं हो सकती। और फिर उस पर एक सख्त किस्म का मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म होता है कि उन चीज़ों को जो कीमतें जो हैं वो ना पढ़ने पाएँ और लोग जो हैं और या दुकानदार हैं या हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन कीमतों को जो है वो फॉलो करें और उससे ज़्यादा वो मार्केट के अंदर उन कीमतों को ना मार्केट के अंदर उसी कीमत के ऊपर जो है जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड प्राइसेस हैं उसी के ऊपर अपनी चीज़ों को सेल करें। थर्ड हमारे पास जो है जी वो सप्लाई साइड जो है, सप्लाई साइड जो सप्लाई का मैकेनिज़्म है वो हमें उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है और ऑफ कोर्स सप्लाई जो है चीज़ों की उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जो है ये इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली चीज़ों की जो कीमतें हैं वो ऊपर जाएंगी। इसी तरह से जब सप्लाई हमारी बेहतर होना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है वो प्राइसेस जो हैं वो लोअर होना शुरू हो जाएंगी। तो सप्लाई साइड का जो चीज़ें हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है और ऑफ कोर्स ये भी एक गवर्नमेंट के करने वाला काम है। देन अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो उनका जो ट्रेड डेफिसिट था यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था उसको कम करने के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी
पाबंदियाँ लगाई गई, उन चीज़ों को डिस्करेज किया गया। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि फिर जो हमारी लोकल इकोनॉमी में जो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। तो टू सम एक्सटेंट इम्पोर्ट्स को हमें इनकरेज करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो चीपर प्राइस के ऊपर जो है वो हम कर रहे हैं। अगर इम्पोर्ट्स भी हम अगर जो है वो उसी प्राइस के ऊपर करेंगे कि जो एक आम आदमी की पहुंच से एक चीज़ पहले ही बाहर है, और अगर हम उसको इम्पोर्ट भी जो है वो महंगी प्राइसेस के ऊपर वो चीज़ को करेंगे, तो वो डेफिनेटली उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो हों, लेकिन एट द चीपर साइड या एट द लोअर कॉस्ट हम उसको जो है वो चीज़ों को परचेज़ करें। देन हमारे पास जो इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, विच आई थिंक the biggest issue of the Pakistan's economy is the taxes जो हैं वो हम उनको जो टैक्स नेट है उसको हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऑल दो कि हमारे कागज़ों के अंदर FPR की भी मैं पिछले दिनों चीज़ों को देख रहा था, तो उसमें हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो तकरीबन 6.4% इन्हांस हुई है, लेकिन ये बहुत कम है। आई मीन कि हमारा जो है वो हम 22 करोड़ लोगों का एक मुल्क है, और उसके अंदर हम अगर टैक्स कलेक्शन हमारी सिर्फ जो है वो लाखों के अंदर जो है वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम कैसे जो है वो अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? हम किसी सूरत भी जो है वो अपने एक्सपेंसेस को मीट अप नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम अपने टैक्स नेट को जो है वो इन्हांस करें, और गवर्नमेंट जो है वो शुड फोकस ऑन द गिविंग फैसिलिटीज़ टू द टैक्स पेयर्स। अब अगर कोई बंदा टैक्स दे रहा है, अब उसी को हम अगर फोर्स करते रहें कि जी वो ठीक है जी वो टैक्स दे, वो जो है उससे हम टैक्स कलेक्शन करते रहें, तो इस तरह से कभी भी मामला जो है वो ठीक नहीं होंगे जब तक हम इस टैक्स नेट को इन्हांस नहीं करेंगे। The next one is the incentives, which I think हमें incentivize जो है वो करना पड़ेगा अपने एक्सपोर्टर्स को, कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो जो है वो अपनी चीज़ों को जब बाहर के ममालिक में डेफिनेटली उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें उसके अगेंस्ट जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, तो दैट मैटर्स अ लॉट। लेकिन हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, हमें अपने एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करना पड़ेगा, हमें क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो आगे लेके जाने पड़ेंगी। तो ये गवर्नमेंट की चीज़ें, इसके साथ साथ कुछ आम पब्लिक के लेवल पे आई एम नॉट सेइंग कि जी आप बिल्कुल चीज़ों का जो है वो बाइकआउट कर दें किसी प्रोडक्ट का, कि जो अगर प्रोडक्ट हमारी रेंज के अंदर नहीं आ रही तो हम उसको बाइकआउट कर दें, लेकिन एटलीस्ट हम उसको लिमिट कर सकते हैं उसका यूजेज, सो दैट इट कैन पुट अ प्रेशर ऑन द मैन्युफैक्चरर साइड कि जी वो उन चीज़ों की जो है वो उस लिहाज से उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करें और उसकी प्राइसेस को डाउन करें। आई मीन टू से कि देर आर थिंग्स दैट पब्लिक कैन डू ऑल्सो, और वो गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा अपना जो डिमांड है उसको पुट अप कर सकते हैं, दैट बाइकआउट से हमारी चीज़ों का सलूशन ही निकलेगा, एंड दिस इज़ नॉट द राइट और एथिकल वे, बट एटलीस्ट वी कैन डिमांड फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, और जो जनरल पब्लिक है वो उन चीज़ों की जब प्रोडक्ट्स की जो है वो उसकी जो यूसेज है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, तो डेफिनेटली वो मैन्युफैक्चरर जो है ही वुड बी कंपेयर्ड टू सेल थिंग्स ऑन ऑन लोअर कॉस्ट। इसी तरह से एट द गवर्नमेंट साइड जो वेज कंट्रोल है, हमारा अनइवन वेजेस का सिस्टम जो है हमारे चल रहा है। एक आम आदमी, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, या हमारी जो लेबर्स और लेबर साइड्स हैं, वो कहीं भी जो हमारा मिनिमम वेज रेट इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान का, दैट इज़ अबाउट 18,000। तो लेकिन हम 18,000 उसको पे कर ही नहीं रहे। अब एक फैक्ट्री का मालिक जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लेबर से काम ले रहा है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको पे कर रहा है। तो ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है कि जी आप उन चीज़ों को देखें, आप मॉनिटरिंग अपना मैकेनिज़्म जो है उसको इतना इन्हांस करें कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो हमारे मिल मालकान हैं या हमारी जो, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग जो हैं इन्हीं जगहों पे काम करें, या हम अगर इसको मोर एलैबोरेट करें तो जो प्राइवेट सेक्टर की जो वेजेस हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो उनका जो वेज कंट्रोल सिस्टम है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और उसको मॉनिटरिंग उस पर अपनी जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है वो हम इसी तरह से रोते पीटते रहेंगे कि जी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, बिकॉज वेजेस का जो निज़ाम है वो जो रिसोर्सेज जो हैं, इनकम के जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं पे हैं, तो अगर डेफिनेटली इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा
इन्फ्लेशन होगी तो वो उसको मीटअप नहीं कर पाएंगे, और जब ये डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली लोगों के लिए वो जीना मुश्किल होता जाएगा। द नेक्स्ट कम्स की मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारे स्टेट बैंक के करने वाला काम है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑल दो कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा रखा, और इससे एक ये फ़ायदा होता है कि बोरिंग जो है वो कम हो जाती है। लोग कम बोरो करेंगे तो डेफिनेटली वो जो अपने रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करेंगे, तो इन दैट केस जो है वो इससे भी इन्फ्लेशन, लेकिन ये ऑल दो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारी जो जब बोरिंग कम होगी तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो बैंकों से पैसा लेंगे तो वो जो है वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो हाउसिंग स्कीम्स हमारी बन रही होती हैं। इसी तरह से हमारे जो बिल्डर्स, डेवलपर्स, अदर जो लोग काम करने वाले हैं, तो और इसी तरह फर्म्स, जो बिगर फर्म्स हैं, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रही होती हैं, और बैंक से जो क्रेडिट लेके तो वो अपना काम चलाते हैं। सो इन दैट सेंस ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लोअर कर देता है, बट इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल थोड़ी होती है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कर दें और जस्ट टू मिनिमाइज द इन्फ्लेशन। सो दिस इज़ द पॉइंट। द सेकंड कम्स द लास्ट वन कम्स, हमारे पास जो है जी कि वो हम जो अपने रिसोर्सेज हैं, इनकम रिसोर्सेज जो हैं वो इन्हांस करें। हमें जनरली हमें एट आर लेवल हमें अपने एंड पे ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें एक काम के साथ कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई इस तरह से हमें अपने जो हैं वो रिसोर्सेज, इनकम रिसोर्सेज जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है वो एक काम के सुबह का है, अगर एक मज़दूर है वो सुबह जाके और शाम को वो अपनी दिहाड़ी लेके आ जाता है और इसके साथ दैट्स इट, तो इस तरह से जो है वो काम नहीं चलेगा जी। रिसोर्सेज जो हैं वो इन्हांस करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये इन्फ्लेशन का मामला जो है वो कभी भी हल नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, सब्सिडीज़, लेकिन ये इसको भी मैं कभी भी इंकरेज नहीं करता, क्योंकि सब्सिडीज़ जो हैं वो एक इंटरम अरेंजमेंट तो हो सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, लेकिन इससे गवर्नमेंट अपने जो रिसोर्सेज है उनको श्रिंक करती है। गवर्नमेंट के पास जो है वो अपने पास वो पैसा नहीं रहता। सब्सिडीज़ देनी चाहिए, बट ये उस सूरत में होता है कि जब हम गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी अर्निंग्स हैं, उसका रेवेन्यू बहुत जो है वो जनरेट हो रहा है, तो देन गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव सब्सिडीज़ टू द पीपल। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो ये कुछ थाट्स थी, 10-11 थाट्स हैं मेरी कि जी हम इस पर काम करें ताकि महंगाई को हम किसी सूरत जो है वो बढ़ने ना दें और इसके ऊपर कंट्रोल रहे। इसके साथ साथ हमारा एग्रेरियन कंट्री है जी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारा जो काम हम जो लोग एसोसिएटेड हैं वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ हैं। अब गवर्नमेंट को जो हमारा वीट और जो हमारा शुगर केन यानी गन्ना और गंदम जो है वो डायरेक्टली किसानों से परचेज़ करनी चाहिए। हम एक ख़ास जो मकदार है, गन्ना तो बिल्कुल भी नहीं है जी, गन्ना तो डायरेक्टली आप मिल मालकान के पास चला जाता है, तो मिल मालकान की मर्ज़ी है, वो पैसे आज दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे, या परसों दे रहे हैं, या वो एक साल पेमेंट डिले करते हैं। इसी तरह से जो गंदम है, गंदम भी एक सर्टन क्वांटिटी की वो परचेज़ कर ली जाती है, और वो दैट्स इट, और उसके बाद वो गंदम जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ये गंदम और जो गन्ना है वो डायरेक्टली परचेज़ कर रही है किसानों से, और वो सारे का सारा परचेज़ करे, सो दैट कि मिडल मैन का वो जो आंसर है उसमें से निकल जाए, और गवर्नमेंट को अपनी कीमतें डिसाइड करने में आसानी हो। इसी तरह से हमारी जो ग्रेन मार्केट्स हैं, ग्रेन मार्केट्स में मार्केट कमेटीज़ बनी हुई हैं। अब मार्केट कमेटीज़ जो हैं वो कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि वो आड़ती तो वो खुद वहाँ पे काम कर रहे वाले लोग हैं, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि जी यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो कम हो, या वो प्राइसेस जिसमें से उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा वो प्राइस के ऊपर वो चीज़ें जो हैं वो लोगों को दें। ये नहीं हो सकता। अब मार्केट कमेटीज़ में गवर्नमेंट को जो ग्रेन मार्केट्स जितनी भी हैं, जितनी भी गला मंडियां जो हैं, या जितनी भी हमारी सब्जी मंडियां जो हैं, ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी जी हमने किस कीमत पे जो है वो चीज़ें बेचनी है। यहाँ पे ब्लैक मेलिंग हो रही है, और कोई भी बंदा उठता है वो ब्लैक मेल करके वो अपनी मर्ज़ी की कीमतें जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। इस तरह से कभी भी ये हमारी महंगाई वाला आंसर जो है वो कम नहीं हो सकता। आपको यानी गवर्नमेंट जो है उसको डिसाइड करना पड़ेगा, और लोगों को थोड़ा सा जो है वो उस पर अपनी विजिलेंस शो करनी पड़ेगी कि हमें अगर एक चीज़ महंगी मिल रही है तो हम क्यों उस चीज़ का रोना एक दूसरे के साथ रोते हैं। या मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, तो ये कैथारसिस हम गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं करते, या गवर्नमेंट से डिमांड क्यों नहीं करते कि जी आप इन चीज़ों को जो है वो कम करें।
सो हमारी ये कुछ जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ हमारी चूँकि एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमें यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग जिसको कहते हैं जी, कलेक्टिव फार्मिंग का जो आंसर है वो लेके आना पड़ेगा। हमारे जो छोटे काश्तकार हैं उनको आप आपस में मिलाएं और एक फसल उनसे आप कहेंगे जी आप साल की एक फसल काश्त करें। आप 1 एकड़ या 2 एकड़ या 5 एकड़ तक के जो हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनसे कहें कि आप यहाँ पे एज एन एम्प्लॉई आप यहाँ पे काम करेंगे और आपको इसमें से जो भी मुनाफा होगा वो सब के अंदर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये गवर्नमेंट को कलेक्टिव फार्मिंग पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये एक कंसेप्ट चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। तो इस चीज़ को जो है कलेक्टिव फार्मिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज़ डिमांड करें और अगर इसके साथ साथ ये भी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आप जो है वो अपने कमेंट्स शेयर करें सो दैट हम इन चीज़ों को जो है वो लेके चलें, आगे लेके चलें और हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें और बीइंग जनरल पब्लिक हम अपना जो फ़र्ज़ है वो भी कम से कम अदा करें कि हम इन चीज़ों को सोचें और गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें इन चीज़ों पे कि वो अपनी जो सप्लाई साइड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उनको वो ताकि उनको थोड़ा सा खींच सकें और हमारी ये जो महंगाई का जो एक जिन जो बेकाबू हो चुका है इनको हम चीज़ों को देख सकें। तो आज के लिए ये कुछ मेरी थॉट्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो किसी और टॉपिक के ऊपर भी इसी तरह से आपस में इंटरेक्शन जारी रखेंगे। आज तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।